Hello students, how are you? I hope you all are fine and fit all your home and you are doing your study well. Okay. And students, in last video what we have studied about the definition of chemical and physical changes. What we are doing now? We are doing the chapter number 6 and the name of chapter is physical and chemical change. I have written the name of chapter before starting the chapter so that you also, when you are doing your notes or your work or anything, firstly you have to write the date and after name of chapter, number of chapter, and then you can write the name of the chapter. It's compulsory to all that you all have write your name of chapter always. Okay. हम जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं हमें पता होना चाहिए ना उसका हेडिंग क्या है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं. मोस्ट ऑफ यू आर जस्ट राइटिंग द चैप्टर 6 एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चंस एंड अदर थिंग. तो हेडिंग बहुत ज़रूरी होता है. तो पहले हम चैप्टर का नेम लिखेंगे, ये अपनी हैबिट बना लो. ठीक है. In the last video of this chapter, what we have studied, we have seen the definition of chemical and physical changes. In our daily life, we have seen many type of physical and chemical changes, and you can see we can see the many other examples. Like your mother cutting the vegetables. Okay, vegetables को काट रही है. What she is doing? Just change the shape and size of the वेजिटेबल्स विच शी हैव. जो भी है उसके पास में, उसके क्या कर रही है, छोटे छोटे पीसेस कर रही है उसको कि वो इजीली क्या हो जाए, कुक हो जाए. इसके लिए उसके पीसेस कर दिए जाते हैं. तो वो क्या कर रही है, उसके शेप में चेंज कर रही है. इसके अलावा बहुत सारे चेंजेस, चपाती बना रही है, बहुत सारे चेंजेस, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर अपन ने देखा, इन्फ्लेंट ऑफ बैलून अपन ने देखा है ना. बैलून में हवा भर रहा है, उसका साइज बड़ा हो रहा है. जब अपन उसको छोड़ देते हैं द एयर विल रिलीज फ्रॉम दैट एंड इट विल श्रिंक. वापस वो उसी फॉर्म में आ जाता है. तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है. ठीक है. केमिकल चेंज में अपन ने देखा था द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड एंड दीज न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाई इट इज मेड. ये उन कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है जिनसे मिलके बना हुआ होता है. तो इसके लिए अपन ने एग्जांपल लिया था वाटर इज मेड बाय, वाटर किससे बना हुआ है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. ओके, सो बोथ आर द गैसेज एंड व्हाट वी गेट आफ्टर द रिएक्शन ऑफ दोस, we get the water. So hydrogen is a burning gas, water is helpful and it supports to burning. So we can say अगर इन दोनों को मिला देते हैं, what would be create, the fire would be create there. उस वहाँ आग लगनी चाहिए थी, but it's a chemical process and we know that in a chemical process new substance are formed with the new property. So water which have property different from its constituent by it is made. ये इसके constituent से या reactants अपन बोल सकते हैं जिनसे मिलके बना है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है इसकी प्रॉपर्टी. ठीक है. तो ये हमने देखा था किसमें, केमिकल चेंज में. ये डेफिनेशन हम इससे समझ सकते हैं. एक बार जो केमिकल चेंज हो गया वापस हम उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. डिफरेंस अपन ने देखा था. फिजिकल चेंज में क्या है, वी कैन गेट द सब्सटेंस इन ओरिजिनल फॉर्म बैक, है ना. आफ्टर द रिएक्शन अगर हमें चाहिए कुछ टाइम बाद वापस उसी फॉर्म में हम उसको ला सकते हैं. दैट्स व्हाई द फिजिकल चेंज इज नोन एज द रिवर्सिबल चेंज ऑल्सो एंड द केमिकल चेंज इज नोन एज द irreversible change, because after making the product we can't get the reactants back. हमें reactant वापस नहीं मिलेंगे. I hope you understand about the chemical and physical difference between them. Now in your syllabus, in your chapter, many examples which are given which are important for you. I am going to discuss about them one by one. First I am going to discuss about the most common example that you have seen around us, that is rusting of iron. Okay, ये एग्जाम्पल हम बहुत देखते हैं, हमें पता ही है. रस्टिंग ऑफ आयरन, या हम इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन, व्हेन you go in higher classes you will read about the
कोई भी मेटेलिक पार्टिकल्स या मेटल्स क्या होते हैं पार्टिकल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, दैट प्रोसेस ऑफ रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। उसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन कह देते हैं। तो रस्टिंग एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है, ये ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल है। तो मैं इसको यहाँ पे साथ साथ लिख रही हूँ ताकि तुम्हें आगे ये वर्ड से तुम अननोन ना रहो, तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो अगर हम रस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आयरन एलिमेंट्स की बात करें अपन, आयरन की कोई चीज़ है बाहर पड़ी हुई है, अगर वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में है तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है। दैट ब्राउनिश लेयर इज नॉट अ आयरन, वो आयरन नहीं है, वो क्या है, रस्ट है। क्या है, रस्ट है। वो पाउडरी फॉर्म में, अगर उस पर हाथ लगाएंगे तो रेडिश पाउडर हमें मिलेगा, पाउडरी फॉर्म में मिल जाता है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे द एयर एंड मॉइस्चर रिएक्ट विद द पार्टिकल्स ऑफ द आयरन एंड destroy them and convert into the powdery form. ओके, दैट इज नोन एज द रस्ट। उसको रस्ट में उसको अपन रस्ट बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट हैपनिंग इट इज नोन एज द रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रस्टिंग बोल देते हैं। तो इसको अगर हम रिएक्शन की फॉर्म में देखें, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस को अपन किस फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में बता सकते हैं। जब हम उनके सिंबल्स यूज में लें या हम उसके जो नेम्स हैं उनको अपन शो करें कि ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। तो केमिकल चेंज अपन देखते हैं। मैं बात कर रही हूँ आयरन की। आई एम यूजिंग द सिंबल फॉर ऑल ऑफ देम एंड आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑल्सो। तो यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द थिंग्स बिकॉज इट विल हेल्प इन योर हायर क्लासेज ऑल्सो। ओके, तो अपन नेम लिखने की वजह से सिंबल भी हमें साथ साथ याद हो जाएंगे ताकि तुम्हें आगे प्रॉब्लम नहीं हो कि सिंबल दिया हुआ है, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। लेट्स टॉक अबाउट द रस्टिंग। ओके, द सिंबल ऑफ आयरन इज Fe। ओके, F शुड बी कैपिटल, E स्मॉल, E हमेशा स्मॉल होगा। इसको अपन आयरन भी बोल देते हैं और इसको फेरस भी बोल देते हैं। साइंटिफिकली इसका नाम क्या है, इसको फेरस भी बोला जाता है और इसको अपन आयरन भी बोल देते हैं। तो अपन दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, मैंने लिखा Fe। Fe के नीचे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, Fe के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा आयरन। ओके, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यू ऑल नो अबाउट द ऑक्सीजन गैस। ओके, in the presence of water molecule. Okay, now the amount of water molecule is not fixed here. environment में कितने water molecule है, so I am writing here X, ठीक है। now after the reaction which we get the oxide of iron, that is Fe2O3। ये नंबर हमेशा नीचे ही लगाए जाते हैं, ये एक दूसरे की वैलेंसी होती है जो क्रॉस होती है। ये फॉर्मूला राइटिंग हायर क्लासेस में जाओगे तो रीड कर लोगे तुम। तो ये अपन याद करना है हमें, Fe2O3 डॉट वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, सो X, देयर इज अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट फिक्स हियर, सो वी कैन यूज X हियर आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट ऑल्सो। प्रोडक्ट में भी अपन इसको लिख देंगे, सो वी गेट द XH2O। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, Fe2O3 डॉट XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ओके, और इस प्रोसेस को, इसको अपन बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड। ओके, हाइड्रेटेड आयरन, हाइड्रेटेड क्यों, क्योंकि इसके साथ वाटर है, तो वाटर साथ में होने की वजह से हम इसको हाइड्रेटेड बोल देते हैं। तो ये कहलाएगा हमारे पास हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन का ऑक्साइड है। वैसे तुम्हारे सिलेबस में डायरेक्ट इसको रस्ट ही बोला गया है, तो हम इसको रस्ट ही कह सकते हैं। और बिकॉज ऑफ मेकिंग द रस्ट दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। तो उनके ऊपर ब्राउनिश फल्की लेयर, अगर तुम्हें रस्ट के बारे में पूछा जाए, when the metals are deteriorated by the or eaten by the oxygen and moisture of the environment and they lose their property and convert, for example the iron have the bulky layer after the reaction on its surface, that brownish bulky layer is known as the rust। उसको अपन क्या बोलते हैं, rust। और ये process है what happening there, this is the reaction which will happen, so it is known as the chemical reaction which show by a single arrow in forward डायरेक्शन। अगर अपन फिजिकल चेंज होता था इसको बैकवर्ड में भी शो कर सकते थे, लेकिन ये केमिकल है, ये वापस नहीं हो सकता। वापस अपन रस्ट से आयरन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते, वो बन गया, वो खराब हो चुका है, अब उसको वापस अनदर फॉर्म में नहीं आ सकता। गॉट इट? सो दिस इज अबाउट द रस्टिंग। समझ में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके,
Second example which is given, the burning of magnesium ribbon. Magnesium is also a metal. मैग्नीशियम भी क्या है, एक मेटल है, ठीक है। ये अगर हम स्कूल में होते हैं इन द लैब वी कैन डू एंड वी विल डू द एक्टिविटी ऑल्सो। तो ये अपन करके भी देख लेंगे। पर मैग्नीशियम जो रिबन है उसका सिंबल होता है मैग्नीशियम का Mg। Mg को क्या करते हैं, ऑक्सीजन में बर्न कराते हैं। ऑब्वियसली द बर्निंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं है पॉसिबल हो पाती है। जब इसको बर्निंग कराते हैं, हीट देते हैं ऑब्वियसली, तो ये बर्न होना स्टार्ट होता है, तो हमारे पास मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन व्हाट वी गेट द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। और इनको क्या करना पड़ता है, द आफ्टर द इन ए केमिकल रिएक्शन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन है वो तभी सही होती है जब वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का नंबर हमेशा क्या हो, इक्वल हो। तो हमें इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वल हो जाता है। ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंसिंग भी तुम्हारे अभी नहीं है, लेट्स जस्ट लर्न इट, ओके। ये लर्न करने के लिए ये हमारे, तो मैग्नीशियम को अपन ने बर्न कराया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर की ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर बन जाएगा, राख बन जाएगी। और इसका जो नेचर होता है इसको भी अपन चेक कर लेते हैं। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड होता है ना, ऑक्सीडेशन के बाद, या उसका हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड मतलब उसके साथ में OH माइनस आयन जुड़ जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दोनों कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इसको टेस्ट अपन कैसे कर सकते हैं, जब अपन मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने पास मिला है, इसको किस में डिसोल्व करते हैं, वाटर में डिसोल्व करते हैं। जब वाटर में डिसोल्व करेंगे तो हमारे पास एक एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH होल ट्वाइस। ये है एक बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैग्नीशियम, एक तो OH जिसके साथ भी आ जाए वो हमेशा बेस ही होता है। एसिड और बेस अपन ने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अपने पास क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो इसको जब अपन इसमें डिसोल्व कराते हैं तो वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अच्छा, ये बेसिक है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द एक्टिविटी बाय टेकिंग ए लिटमस पेपर। अपन लिटमस पेपर ले लेते हैं और लिटमस पेपर में क्या हुआ था, व्हाट द बेस टू, अपन रेड और ब्लू कलर का लेते हैं। पहले उसमें रेड डिप कराते हैं, जो रेड डिप कराएंगे उसमें, तो रेड को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कर रहा है। तो ये अंडरस्टूड है, अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है लिटमस पेपर को, मतलब ये क्या है, बेस है। और अगर ब्लू अपन ने डिप किया, ब्लू रिमेन्स ब्लू, क्योंकि बेस में ब्लू लिटमस पेपर हमेशा ब्लू ही रहेगा। So by this activity we can understand the property, acidic और basic nature of the substance, okay। हम ऐसे ही ऑक्साइड्स का कर सकते हैं। वैसे मेटेलिक ऑक्साइड सारे ही बेसिक नेचर के होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के, और वो है तुम्हारे जिंक का ऑक्साइड ZnO, और एक होता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ये दोनों ही नेचर के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर ड्यूअल नेचर दे आर नोन टू बी द एम्फोटेरिक। क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। इट इज गिवन इन 10th क्लास, 9th और 10th क्लास में दिया हुआ है। वैसे तुम्हें भी पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये कहलाते हैं एम्फोटेरिक। अंडरस्टूड अबाउट दैट? सो नाउ लेट्स सी द अनदर रिएक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वी हैव डन 2 रिएक्शंस हियर। नाउ थर्ड अपन बात करते हैं, अगर हमारे पास एक एक्टिविटी है, ये भी लैब में अपन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। क्या करेंगे, उसमें अपने को दिया हुआ है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन react, CuSO4 दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, ये तुम्हें दिखा दिया जाएगा, मैं
दिखा भी दूंगी इसको अच्छे से। आयरन है वो कह सकते हैं ब्लैकिश कलर, आयरन के बारे में तुम्हें पता ही है, ब्लैक ब्लैक कलर का ये पाउडर अपन ले लेते हैं। जब इसमें अपन आयरन का पाउडर मिलाते हैं CuSO4 में, तो इसका कलर जब अपन ने पानी में डिसोल्व किया तो ये था, कंटेनर में लिया तो ब्लू कलर का था। जब इसमें आयरन डाल दिया, आयरन के बजाय अपन क्या करते हैं, आयरन ब्लेड डाल दें या आयरन नेल डाल दें, तो अपन क्या देखेंगे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, ये आयरन सल्फेट का बन जाएगा। किसका बनेगा, आयरन सल्फेट, ठीक है। और इसका कलर हो जाएगा लाइट ग्रीन। कैसा हो जाएगा, लाइट, लिटिल बिट ग्रीनिश कलर अपने को दिखाई देगा। पहले कैसा था, बिल्कुल ब्लू कलर का, और फिर हमें कैसा मिला है, ग्रीन कलर का, क्योंकि इसने क्या किया, आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को तो हटा दिया इसने, कॉपर को तो हटा देगा और खुद इसकी जगह जुड़ जाता है, तो ये FeSO4 बन जाएगा। कॉपर को इसने हटा दिया। तो अगर हम ब्लेड लें या आयरन नेल लें तो अपन देखेंगे रिएक्शन होने के कुछ देर बाद आयरन नेल के ऊपर ब्राउनिश लेयर आ जाती है, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और अगर हम पाउडर फॉर्म में आयरन लेते हैं तो अपन क्या देखेंगे, वो तो रिएक्ट कर चुका है, SO4 के FeSO4 बना लिया, तो जो कॉपर को उसने सेपरेट किया था वो पाउडरी फॉर्म में ही हमें टेस्ट ट्यूब में या कंटेनर में, जो भी जिसमें भी हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें नीचे हमें रेडिश ब्राउन कलर का मिल जाएगा। ये हम साफ साफ एक्टिविटी करके देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो चेंज इन, इसमें क्या हुआ, कलर भी चेंज हो रहा है सॉल्यूशन का, और इसके साथ नीचे टेस्ट ट्यूब में अपने को क्या मिला है, सॉलिड सब्सटेंस मिला है। तो किसी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड फॉर्म में बॉटम में बैठा हुआ मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी कहलाती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है कि हमें प्रेसिपिटेट मिल जाए, या हम ये कह सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज अपने को मिल सकता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपन ने कुछ प्रोडक्ट लिए थे, उनकी स्मेल पहले कुछ और थी, आफ्टर रिएक्शन वी गेट द अनदर स्मेल, तो चेंज इन स्मेल ऑल्सो ए केमिकल चेंज, मे बी इट्स ए केमिकल चेंज, ये भी एक केमिकल चेंज हो सकता है। इसके अलावा जब रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या है, गैस इवोल्व होती हैं, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये भी कैरेक्टर्स हो गए, ये क्या कहलाता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो और किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको अपन गर्म हीट दे रहे हैं तब वो प्रोसीड हो रही है रिएक्शन, एंड समटाइम्स आफ्टर द रिएक्शन वी गेट द हीट विल बी लिबरेट आफ्टर द रिएक्शन। तो फायर क्रैकर्स जो हैं उनको अपन जलाते हैं, तुमने देखा होगा, उनमें से क्या रिलीज होती है, जब वो जलते हैं एक्सप्लोजन होता है तो उसमें क्या होती है, दे क्रिएट द साउंड, साउंड भी क्रिएट होती है, उसके साथ साथ स्पार्क भी क्रिएट होता है, लाइट भी, और वो गर्म भी, हीट भी होती है। तो जो हीट निकलना या साउंड का प्रोड्यूस होना या लाइट का प्रोड्यूस होना, ये भी सारे क्या हैं, केमिकल चेंज के कैरेक्टर हैं। तो ये इनसे अपन देख सकते हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में भी पूछा जाए तो हम बता सकते हैं। अंडरस्टूड अबाउट दैट, लेट्स सी द अनदर रिएक्शन और केमिकल चेंज। इसके अलावा और जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके अलावा दे रखा है कि अगर विनेगर, विनेगर पता है तुम्हें, सिरका जो होता है चाइनीज खाने में मोस्टली, ये तुम्हारे चाउमीन्स वगैरह होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं ये, तो उनमें क्या करते हैं वो, ये एसिटिक एसिड होता है, केमिकल क्या होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड प्योर फॉर्म में नहीं, इसका 30% सॉल्यूशन अपन कह सकते हैं ये होता है, लिटिल बिट अमाउंट में डाइल्यूट फॉर्म होती है ये इसकी। तो उसकी रिएक्शन कह रहा है बेकिंग सोडा से अगर अपन करवा देते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये समझाने के लिए कि लिबरेशन ऑफ गैसेज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो इसके लिए मैं तुम्हें ये केमिकल रिएक्शन मैं दे भी देती हूँ, तुम्हारे इसमें केमिकल फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए हैं, वर्ड इक्वेशन दी हुई है। तो विनेगर, विनेगर का जो केमिकल नेम है एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, एसिटिक एसिड। रिएक्ट विद बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, या हाइड्रोजन, बाई का मतलब He है, कार्बोनेट, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई तो हमारे पास मिलेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम
जो नेम तुम्हारे बुक में तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस लेवल पे, ये फिर आगे की क्लासेस में है। लेकिन जब हम रिएक्शन देख ही रहे हैं तो हमें प्रोडक्ट का नेम भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको। ये बनेगा सोडियम एसीटेट और साथ में CO2 गैस लिबरेट, ठीक है। अब देखो एसिटिक एसिड, ये अपनी पूरी क्या है, इसको प्लस किया और आफ्टर ये बनी बेकिंग सोडा, एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा, एंड आफ्टर द रिएक्शन वी गेट सोडियम एसिटेट एंड CO2। अब इसको केमिकली देख लेते हैं अपन फॉर्मूला। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ओके, CH3COOH। इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये अपन ने एसिड बेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था अपन ने। एसिडिटी को क्योर करने के लिए ये अपन ये कह सकते हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उसमें भी इसको यूज़ में लिया जाता है बेकिंग सोडा को। और केक वगैरह या फूड मटेरियल है उसको सॉफ्ट स्पॉन्जियस फल्फी बनाने के लिए भी इसको यूज़ में लेते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक होता है अपने आयंस में तो CO2 गैस लिबरेट करता है। कैसी रिएक्शन होती है देखो इसमें, ये जो C एसिटिक एसिड था इसका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये तो क्या है पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट इसका क्या है नेगेटिव है। तो इसका ये H है ये Na से सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा Na। बाकी बचता है HCO3, तो इसमें से कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी CO2, और बचेगा हमारे पास साथ में वाटर मॉलिक्यूल, तो वो एक्वस हो जाएगा, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल की वजह से। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं सोडियम एसिटेट, एंड CO2 ऑल्सो लिबरेट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर तो होगा ही होगा क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन है। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला या केमिकल रिएक्शन। अगर याद होती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी याद होती है तो ये हमें आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट केमिकल चेंज विच इज गिवन टू यू इन योर सिलेबस इज दैट, तुमने पढ़ा था बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर सोयल एसिडिक हो जाती है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज में ले सकते हैं, वी कैन यूज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज ए बेस टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक नेचर ऑफ द सोयल। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक और नेम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोल देते हैं, या स्लिक्ड लाइम भी इसको ही बोलते हैं। इसमें लाइम का मतलब लेमन से नहीं है, ये याद रखना। इसी को लेमन के अंदर तो सिट्रिक एसिड होता है वो अलग है, या इसी को हम बोल देते हैं लाइम वाटर, ठीक है। इसके अंदर कह रहा है अगर हम इसमें CO2 गैस, एक टेस्ट ट्यूब में अपन ये ले लेते हैं सॉल्यूशन, और इसमें अपन CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं। अगर अवेलेबल है CO2 एपरेटस हमें प्रोवाइड करने के लिए, या तो उससे करेंगे या हम क्या करेंगे, हमें पता है व्हेन वी रिलीज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग देन वी प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड वी पास दैट CO2 इन अ टेस्ट ट्यूब। अपन मुंह के पास ले जाके उसको पूरा कवर करके अपन कंटिन्यू एक पाइप से उसमें CO2 उसको पूरा कवर कर लेंगे लीड लगा के, और अपन पूरा उसमें CO2 कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। आफ्टर सम टाइम व्हाट वी विल सी, हम देखते हैं कि अपन ने जो सॉल्यूशन लिया था, अपन ने ये जो लिया था ये कैसा था, कलरलेस था। जैसा वाटर होता है वैसा का वैसा ही था, ये कलर, कोई कलर नहीं था। और जब CO2 कंटिन्यू प्रोवाइड करी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो अपन लिबरेट करते हैं वही तो करिए अपन ने मुंह से, वो अपन इसमें करेंगे तो हमारे पास बनता है CaCO3। क्या बन जाता है, CaCO3 का एक्वस सॉल्यूशन विद वाटर मॉलिक्यूल। वाटर होगा तभी तो वो एक्वस होगा, और इसका कलर हो जाता है मिल्की, ठीक है। तो चेंज इन कलर, क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, चेंज इन कलर। तो ये किसका एग्जांपल हो गया भाई, दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इसका कैरेक्टर हो गया। और इसमें अगर तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, when the CO2 provide in the slaked lime, it the color of slaked lime change into milky color. Why it become milky? क्यों मिल्की हो जाता है? Because of the formation of calcium carbonate. इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अच्छा, एक बात और है, तुम्हें यहाँ तक ही दिया हुआ है, अगर इसमें कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम और CO2 एक्सिस में प्रोवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो मिल्की कलर है ना, इट
इट विल डिसअपियर, ये चला जाएगा, क्योंकि फर्दर केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, आगे हो रही है। तो इससे क्या बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। इसके फॉर्मेशन की वजह से ये फिर से कैसा मिल जाएगा अपने को, कलरलेस मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द chemical changes which are given in your chapter. After I have discussed about the some changes yeah, characteristics of chemical changes also. In next video the remaining topic we will discuss and we will do the exercise also. I hope you understand all the topics. Students, it's important to watch the video carefully. बेटा हम आमने सामने नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सिर्फ होमवर्क करना हमारे मोटिव नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आर गिवन इन योर सिलेबस। तुम चैप्टर को समझने की कोशिश करो ज़्यादा, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखो और उसमें जो भी हेल्प मिलती है उसके थ्रू हम होमवर्क करेंगे।